नमस्ते मित्रों, मैं हूँ वैद्य जनिशा। आप सबका हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है दिनचर्या। दिनचर्या यानी क्या? दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमें क्या क्या करना है, खाना कब खाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, इन सब चीज़ों का वर्णन संहिता में दिया गया है। तो चलो देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उठने के बारे में आचार्य वाग्भट बताते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उन्हें अपनी आयु की रक्षा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। तो ये समय है वो हर सीज़न में अलग अलग रहता है। इसके बाद आचार्य बताते हैं कि शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तत, यानी कि अब मैं उठने योग्य हूँ या नहीं, ये सोचकर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। इसके बाद बताया है शौच कर्म, यानी कि मल मूत्र का विसर्जन। अगर आप स्वस्थ हैं, आपने अगले दिन खाया हुआ अन्न अच्छे से पच गया है, तो आपको अवश्य ही मल निष्कासन का वेग आएगा। इसके बाद आचार्य दंत धावन के बारे में बताते हैं। दंत धावन यानी कि दांतों को साफ करना। इसके लिए हम बबूल, बरगद या करंज, नीम की शाखाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये शाखाओं का भी एक प्रमाण बताया गया है कि वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए और जो व्यक्ति है उसकी छोटी उंगली की तरह उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो आचार्य ने खाना खाने के बाद और प्रातः काल में दातून करने के लिए बताया है। खाना खाने के बाद जो अन्न के कण है वो मसूड़ों में छिप जाते हैं, तो उसे निकालने के लिए खाना खाने के बाद भी दातून करना है, ताकि हम दंत रोगों से बच सकते हैं। और जो दातून का अगले का जो हिस्सा रहता है उसे चबा के पहले मुलायम कर देना है, ताकि वो मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। दंत धावन के बाद जीवा निर्लेखन करने के बारे में बताया गया है, यानी कि जीभ को साफ करना है। तो पहले के ज़माने में इसके लिए सुवर्ण यानी कि सोने की जीभी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी मार्केट में स्टील और तांबे की जो जीभी है वो उपलब्ध है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दंत धावन के बाद आता है नश्य, यानी कि हमें हर रोज़ प्रतिमर्श नश्य करना है। प्रतिमर्श नश्य यानी कि 2-2 बूंद घी या तो फिर तेल की दोनों नाक में डालनी है। नश्य के बाद आता है गंडूश, यानी कि ऑयल पुलिंग। गंडूश के बाद आचार्य ने तांबुल सेवन के बारे में बताया है। तांबुल यानी कि पान खाना। पान में हम जायफल, जावित्री, इलायची, कपूर, कत्था ये सब डाल के ले सकते हैं। तो खाना खाने के बाद हमें पान लेना है, क्योंकि इससे मुख शुद्धि होती है। इसके बाद अभ्यंग का वर्णन दिया गया है। अभ्यंग यानी कि तेल से मालिश करना। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो आचार्य बताते हैं कि अभ्यंगम आचरे नित्य सजराश्रम वातहा दृष्ट प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुत्वक दार्ढ्यकृत, यानी कि जो मसाज है, मालिश है, उससे जरा यानी बुढ़ापा, वात के रोग, थकावट ये नष्ट होता है, शरीर को पुष्टि करता है, दृष्टि को अच्छी बनाता है, स्वच्छ बनाता है, त्वचा का जो सौंदर्य है वो बढ़ाता है और शरीर को स्थिर करता है, मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडौल बनाता है। अभ्यंग हमें पूरे शरीर पर करना चाहिए, विशेष रूप से शरीर यानी कि माथे पे, श्रवण यानी कान में कर्णपूरण करना है और पैर के तलुओं में विशेष रूप से अभ्यंग करना है। अभ्यंग के बाद आचार्य व्यायाम करने के बारे में बताते हैं। तो व्यायाम करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो व्यायाम करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी कार्य करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और हमारी मेद धातु यानी कि मोटापा जो है वो कम होता है। अब हमें
व्यायाम कितना करना चाहिए, तो इसके लिए आचार्य बताते हैं कि हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना है। अर्धशक्ति यानी क्या कि जब हमारी सांसें फूलने लगे, मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़े, काखों पे से, माथे पे से, नाक पे से जब पसीना आने लगे, मुख सूखने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हमें अब रुक जाना है। अब व्यायाम कौन कौन सी ऋतु में करना है, तो हेमंत और शिशिर ऋतु में हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना है। व्यायाम के बाद आचार्य उद्वर्तन यानी कि उबटन के बारे में बताते हैं। उद्वर्तन से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, तो उससे जो हमारा शरीर है वो स्थिर बनता है, त्वचा जो है वो सौंदर्यवान बनती है और इससे कफ और मेद धातु कम होती है। अब उद्वर्तन के लिए हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उद्वर्तन के लिए हम जौ का आटा और चने का आटा, इसके साथ थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के हम उद्वर्तन कर सकते हैं। उद्वर्तन के बाद आता है कि स्नान। आचार्य बताते हैं कि उद्वर्तन के बाद हमें स्नान करना है, तो गर्दन के जो नीचे का भाग है वहाँ पे हमें गुनगुने पानी से स्नान करना है और सिर पे कभी भी गर्म पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी आँखों और बालों की जो शक्ति है वो कम होती है। स्नान के फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो स्नान करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आयु हमारी बढ़ती है, शरीर में बल बढ़ता है, शरीर से पसीना, खुजली, थकान, प्यास, ये जलन, ये सब चीज़ें दूर होती है। स्नान करने के बाद आचार्य भोजन विधि बताते हैं, यानी कि भोजन कब करना है। तो आचार्य बताते हैं कि जब आगे का लिया हुआ भोजन अच्छे से पच जाता है, बाद में ही हमें दूसरा भोजन लेना है और भोजन भी षड्रसात्मक होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रकृति है, इसके अनुसार हम देखें तो वात प्रकृति का जो व्यक्ति होगा तो उसकी जठराग्नि विषम होगी, तो उसे कभी कम भूख लगेगी, कभी ज़्यादा लगेगी। पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है तो उसकी जठराग्नि तीक्ष्ण रहेगी, तो उसे बार बार भूख लगेगी। और कफ प्रकृति का जो व्यक्ति है उसकी अग्नि मंद रहेगी, तो उसे बहुत टाइम के बाद भूख लगेगी। तो ये सब चीज़ें देख के हमें दूसरी बार खाना खाना है। इसके बाद आचार्य वाघभट्ट ने 10 प्रकार के पाप कर्म बताए हैं, जिसका हमें मन, कर्म और वचन से हमेशा त्याग करना चाहिए। आचार्य ने सबके प्रति समदृष्टि रखनी है, चाहे वो छोटे प्राणी ही क्यों न हो, ऐसा बताया है। इसके बाद आचार्य ने मधुर भाषण यानी कि कम बोलो, मीठा बोलो और जब ज़रूरत हो तब बोलो, ऐसा बताया है। अभी हम देखते हैं कि कोविड के टाइम में सब लोग मास्क पहन रहे हैं, तो ये बात आचार्य ने बहुत साल पहले बता दी थी कि ना संवृतम मुख। इसके बाद आचार्य 10 प्रकार के पाप कर्मों का त्याग करने के बारे में बताते हैं कि हमें मन, कर्म और वचन से हमेशा ही इसका परित्याग करना है। इसके बाद आचार्य मधुर भाषण के बारे में बताते हैं, यानी कि कम बोलो, मीठा बोलो और जब ज़रूरत है तब बोलना है। इसके बाद सभी प्राणियों के लिए समदृष्टि रखने के बारे में बताया गया है और इसके बाद हमें सबको उपकार के रूप से देखना है, सबका उपकार करना है और हमारे लिए जो सुख है और दुख है उसमें हमें समता रखनी है और दुख का कारण क्या है वो ढूंढ के उस कारण को हमें मिटाना है। इसके बाद आचार्य ने औषधि धारण, रत्न धारण, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और जब हम बाहर जाते हैं तब पादत्राण यानी कि चप्पल, छाता, दंड, इन सब चीज़ों को धारण करना है, ये बात बताई है। और अंत में आचार्य बताते हैं कि रात को हमें ये सोचना है कि आजकल हमारे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं, मैं कैसी होती जा रही हूँ। अगर हम ये देखें तो हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।